अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। ये मेरा मछली का जो प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हैं कि ये है मेरा RAS सिस्टम का प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि RAS सिस्टम और जो एक्वापोनिक्स का जो सिस्टम होता है उसमें फ़र्क क्या है, मतलब दोनों का बेसिक फ़र्क जो होता है वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए। दोस्तों पहले बता रहा हूँ कि RAS सिस्टम और एक्वापोनिक्स सिस्टम में असल में फ़र्क क्या होता है। इस जो दो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में बहुत सारे मील है, मतलब एक्वापोनिक्स सिस्टम में कुछ चीज़ एक्वापोनिक्स सिस्टम का कुछ चीज़ें RAS सिस्टम के कुछ चीज़ के साथ मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत फ़र्क भी होता है। इसमें असल में जो फ़र्क होता है, मेनली जो फ़र्क है वो है इसका जो पानी में मैंने आप देख रहे हैं कि ये पानी के अंदर मैंने खाना दिया है, ये देख रहे हैं ये खाना मछली खा रहा है। मछली खाने के बाद मछली का जो पोटी करता है ये खाने के अंदर, और या फिर उसका जो वेस्ट जमा होता है वो नीचे से बाहर कर देता हूँ मैं। बाहर करने के बाद उसको क्लीन करता हूँ। ये क्लीन करने के बाद पहले तो मैं इसको मैकेनिकल जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर, मैकेनिकल फ़िल्टर के अंदर उसको क्लीन करके उसका जो वेस्ट होता है वेस्ट को क्लीन करना जाता है। लेकिन इस पानी के अंदर एक तरह का गैस का जन्म होता है, ये जो वेस्ट की वजह से। इस गैस को कहते हैं एमोनिया गैस। ये एमोनिया गैस को रिमूव करने का जो तरीका होता है उस तरीके में फ़र्क होता है। ये एक्वापोनिक्स या फिर RAS सिस्टम, ये दोनों में जो फ़र्क होता है ना, ये फ़र्क होता है बेसिकली। RAS सिस्टम में ये जो गैस होता है, ये गैस को रिमूव करने के लिए एक तरीका का बायोलॉजिकल फ़िल्टर इस्तेमाल करता है। इसके अंदर बहुत सारे बायोबॉल, K1 मीडिया, इसके बाद बहुत सारे जो बायोलॉजिकल फ़िल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो इसके अंदर दे के उसको ऑक्सीजन देते हैं ताकि इसके अंदर बुदबुद होता रहे, या फिर वो पानी में जो एमोनिया गैस है वो मतलब बन ना पाए। और एक्वापोनिक सिस्टम में जो होता है, एक्वापोनिक सिस्टम में ये फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता है। एक्वापोनिक सिस्टम में होता है सब्ज़ी का ग्रो बेड होता है। एक सब्ज़ी लगा वो कि किसी भी मतलब जो पत्थर होता है, हाइड्रोटोन यूज़ कर लो या फिर कोई भी पत्थर के ऊपर आपने सब्ज़ी लगा दिया। वो जो पानी ये सब्ज़ी के अंदर आता है उसके जो गैस होता है, ये गैस पानी में जब आता है, ये पानी के साथ जब गैस ये आता है, और सब्ज़ी का जो पेड़ होता है, पेड़ का जो रूट होता है, ये रूट जो पानी के अंदर जो एमोनिया होता है उसको खा लेता है। तो ये है बेसिक तरीका। जो RAS सिस्टम में होता है उसमें बायोलॉजिकल फ़िल्टर इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर जाता है, और एक्वापोनिक सिस्टम में ये सब्ज़ी का जो पेड़ होता है उसका जो रूट होता है, ये रूट असल में वो जो गैस होता है उसको मतलब ख़राब कर देता है, या फिर उसको असल में ये जो रूट होता है ना उसका खाना होता है। ये जो एमोनिया गैस है ये इसको खाना होता है। तो इस तरीके के मतलब होता है कि एक्वापोनिक्स या फिर RAS सिस्टम जो भी बताओ। लेकिन RAS सिस्टम करने के लिए आपको थोड़ी सी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि RAS सिस्टम के जो फिल्ट्रेशन सिस्टम मैंने बताया वो फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार करने में आपको काफ़ी सारे खर्चा हो जाएगा। लेकिन एक्वापोनिक सिस्टम जो है उसके लिए आपको उतना खर्चा नहीं होगा, क्योंकि एक्वापोनिक सिस्टम में आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम का उतना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप जो घर में इस्तेमाल करने की जो पुरानी जो चीज़ होता है, या फिर पुरानी बॉल वगैरह या फिर कोई भी चीज़ में आपने ये एक्वापोनिक्स कर सकता है करके, उसमें उतना खर्चा नहीं होता है। और ऊपर से एक्वापोनिक सिस्टम, अगर आप लोग नया हैं इस सिस्टम के बारे में, आपको उतना पता नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक्वापोनिक सिस्टम पहले कर लो। एक्वापोनिक सिस्टम करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी आ जाएगा, मछली भी होगा साथ में। मछली के साथ आपने कुछ पेड़ लगा दिया, उसमें सब्जियाँ भी होगा, तो दोनों एक साथ में होता है। लेकिन एक्वापोनिक सिस्टम में मछली और जो सब्जी का जो पेड़ होता है उसका ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होता है। और RAS सिस्टम में फिल्ट्रेशन सिस्टम होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, और इसमें मछली का जो ग्रोथ होता है ना ये बहुत फास्ट होता है। तो ये है असल में बेसिक जो एक्वापोनिक्स या फिर RAS सिस्टम जो भी बताओ उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन RAS सिस्टम करने के लिए एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि RAS सिस्टम के लिए आपको खर्चा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और एक्वापोनिक सिस्टम में उतना खर्चा नहीं होगा। और एक्वापोनिक सिस्टम आप छोटा मोटा जो 1000 लीटर का टैंक होता है उसमें कर लो, कोई बात नहीं। एक्वापोनिक सिस्टम किस तरह का बनाना है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरा बहुत सारे पुराने वीडियो है एक्वापोनिक सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो शायद बांग्ला लैंग्वेज में होगा, तो मैं हिंदी लैंग्वेज में इंशाल्लाह बताऊंगा कि एक्वापोनिक सिस्टम
किस तरह का तैयार करते हैं, उसका जो साइफोन सिस्टम होता है वो साइफोन सिस्टम किस तरह का होता है, सारे जो चीज़ होता है मतलब A to Z आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ताकि आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन होता है उसको क्लिक कर देना ताकि आप लोगों के पास मैसेज चल रहे। तो मुस्लिम भाई लोगों के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 वक्त तो नमाज़ ज़रूर पढ़ना, और बाकी सारे लोगों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।